लगातार 3 महीने इंतजार करने के बाद नीट के एग्जामिनेशन मई में खत्म हो गए। पूरा मई गया, जून गया और ऑलमोस्ट जुलाई, मतलब लगभग 3 महीने इंतजार करने के बाद स्टूडेंट्स के हाथ में वही मार्क्स है जो उन्होंने एग्जामिनेशन के दिन लिखा था। एक उसमें करेक्शन भी आ गया कि लगभग -5 मार्क्स जो होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। तो ये अब कितना न्याय है, कितना अन्याय है, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई ने जो फैसला दिया होगा तथ्यों के आधार पर दिया होगा। जिस तरीके की न्यूज और इन्फॉर्मेशन और अपनी चार्जशीट जो होगी सीबीआई ने पेश की होगी, उसी अकॉर्डिंगली उन्होंने देख करके डिसीजन लिया होगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरा विवाद था और ये पूरा जो एग्जामिनेशन था वो और ये जो पूरी जो लड़ाई थी, ये पूरी लड़ाई थी ही नहीं 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिन 23 लाख स्टूडेंट में लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स डिसक्वालीफाइड है, जो क्वालिफाइड नहीं है, उनके साथ क्या न्याय और क्या अन्याय होने वाला था। ये तो लड़ाई उन विद्यार्थियों के लिए थी जो 600 से लेकर के 720 नंबर के बीच में थे। ये उन विद्यार्थियों के लिए थे जिनके 40 नंबर के आसपास रैंक में फ्लक्चुएशन आया है, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स हो गए जो 610, 620, 630, 640, 645, 650 तक के नंबर लेकर के आए होंगे, जिनको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में चैलेंज उनके लिए था। तो ये सारे लोग जिन्होंने 600 से 650 के बीच में नंबर लाया होगा, ये सारे लोग रीनीट चाहते होंगे ताकि उनको दोबारा से एग्जामिनेशन देने का मौका मिले और वो अपने इस रैंक को दोबारा रिपीट कर सके, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। लेकिन जो 650 से प्लस नंबर वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन दिया होगा और नंबर अचीव किया होगा, तो उनको डर था कि किसी कारण से अगर रीनीट हो गया और दोबारा उनको नंबर नहीं आए तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में आखिरी में स्टूडेंट्स को जो फैसला मिला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए, सीजीआई ने सारे तथ्यों को देखते हुए डिसीजन लिया और फाइनली रीनीट नहीं हो रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन की जो डबल आंसर थी उसमें एक सिंगल आंसर की जो मार्क्स होंगे वही दी जाएगी, जिसके वजह से कुछ करेक्शंस जो होंगे हमें देखने को मिलेगा। +-4 मार्क्स हमें जो देखने को मिलेंगे, जिन विद्यार्थियों को शायद ग्रेस मिला था उनको ग्रेस नहीं मिलेगा और जिन्होंने इन दोनों के कंफ्यूजन में क्वेश्चन छोड़ दिया था शायद उनको भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक करेक्शन हम लोग को देखने मिलेगा और दोबारा से नीट के जो रिजल्ट्स होंगे दोबारा से पब्लिश होंगे। अब यहाँ पे 2 तरीका हम कर सकते हैं, या तो सारे विद्यार्थी, सारे गार्जियन, सारे अभिभावक जो है वो अलग अलग मंच पे, चूंकि लगभग 1.5 महीना से अलग अलग मंच पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग लोगों के साथ कंटिन्यू सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्या गलत हो रहा है, कितनी बड़ी धांधली हुई, कितना बड़ा स्कैम हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो विद्यार्थियों का हुआ, क्योंकि उनका बहुमूल्य समय वेस्ट हुआ है। वो विद्यार्थी जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होंगे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, वैसे विद्यार्थियों का बेमतलब का 2 महीने का समय बर्बाद हो गया और रीनीट के चक्कर में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं की। तो अभी यहां से आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो यहां से आप अब इन अलग अलग मंच के न्यूज को, प्लेटफॉर्म्स को देख करके रीनीट का जो डिसीजन था वो सही था या गलत था उसके आकलन में आप जा सकते हैं, या फिर यहां से आप मूव ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अभी अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कॉलेजेस की इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सही इंस्टीट्यूट या सही प्लेटफॉर्म की प्रिपरेशन करनी चाहिए और बिना मतलब का एक भी दिन और एक भी मिनट गवाए हुए अपने लिए सही डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और जिनको रैंक अचीव किया हुआ, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान जो है रैंक बेस्ड काउंसलिंग की व्यवस्था लेकर के आया है, जिसमें आपके मार्क्स और रैंक्स के आधार पर डिफरेंट स्टेट्स में क्या एडमिशन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी, किस तरीके से आप एडमिशंस को अटेंड करेंगे, काउंसलिंग नेशनल लेवल की कैसे अटेंड करेंगे, स्टेट लेवल काउंसलिंग को कैसे अटेंड करेंगे, अलग अलग स्टेट्स की बॉन्ड, बैंक गारंटी, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, अगर बहुत बेसिक चीज समझना है आपको एमबीबीएस के लिए, जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं उसके 10 टाइम्स, जितने नंबर ऑफ एलिजिबल एस्पिरेंट्स उसके 10 टाइम्स सीट्स हमारे पास कम है। तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपका मार्क्स जितना अधिक होगा बजट उतना कम चाहिए और मार्क्स जितना कम होगा बजट उतना ज्यादा चाहिए। अगर बहुत कम नंबर होने के बावजूद भी आप बहुत कम बजट वाले स्टेट्स या कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, आप अननेसेसरी समय अपना वेस्ट करेंगे, अलग अलग जगह पर रजिस्ट्रेशन का पैसा वेस्ट करेंगे और आपको कॉलेजेस नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका नाम मार्क्स बहुत कम है और बहुत कम फीस बजट के कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने का एक बहुत बड़ा रीजन हर विद्यार्थी का एजुकेशन तो होता ही, लेकिन उसके साथ साथ वहां की ऑलमोस्ट जीरो जो फीस होती है, एक नर्सरी के बच्चे को जितनी फीस लगती है उतनी फीस में एक बच्चा एमबीबीएस कर लेता है। तो पहला रीजन पैसा ही होता है, मनी ही होता है। और हर एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज के बाद उन स्टेट्स को मेरिटोरियस बच्चे टारगेट करते हैं जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है, जहां फीस सबसे कम है। तो जहां भी सबसे कम फीस रहेगी वहां कट ऑफ बहुत हाई रहेगा और जहां पे भी बहुत हाई फीस रहेगी वहां कट ऑफ कम रहेगा। तो 2 ही तरीका है एडमिशन का, या तो आप हाई फीस पे करके आप कहीं पे अपने लिए
सीट सिक्योर कर सकते हैं, या फिर अच्छे नंबर ला करके आप अपने लिए कहीं सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में आपके मार्क्स पे कहां मिल पाएंगे कॉलेज, कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है, किन स्टेट्स की काउंसलिंग आपको अटेंड करनी चाहिए, चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन बैंक गारंटी कैसे मिल सकती है, एनआरआई कैटेगरी में क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, स्टेट कोटा में कौन से स्टूडेंट अवेलेबल हैं, और बॉन्ड और बैंक गारंटी के बारे में जो हम सुनते आए हैं वो क्या होती है और उसको कैसे हम लोग उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी और गार्जियन अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई और अभी से ही इस चीज के इंतजार में वेट करते हैं कि हमें फीस पे भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी रोज फोन करते हैं और हर किसी का यही कहना होता है कि मेरे को फीस में कम कितना मिलेगा। मेरी एक छोटी सी समझ है जिसको मैं शायद आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर फीस कहीं भी कम होती है, एक छोटा सा बिजनेसमैन कहीं अभी शोरूम नहीं खुला और किसी शोरूम के खुलने से पहले कभी आप तक सुना है क्या कि प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट लग गए? अभी नीट की काउंसलिंग की डेट डिक्लेयर नहीं हुई। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कब मिलता है? वो डिस्काउंट तब मिलता है जब वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है। कोई भी कॉलेज अपने फीस में कॉम्प्रोमाइज तब करेगी जब उसको ऐसा लगेगा कि उसकी सीटें नहीं भर रही हैं। लेकिन अभी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हो और अभी से आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहां पे कम फीस का दावा मेरे को किया जा रहा है वहां जाकर के एडमिशन ले ले, तो हो सकता है आपके लिए ट्रैप हो। तो आप जब भी कॉलेज को आप चुने तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि ऐसी परिस्थितियां अगर कुछ जगहों पे आती भी है, हम हर साल देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे कम फीस बजट के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति अगर आएगी भी तो आखिरी डेट्स में आएगी, आखिरी समय में आएगी। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर अभी आप किसी कॉलेज में सोच रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ और अभी से कहीं पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हो सकता है वो एडमिशन प्रोसेस आपके लिए ट्रैप हो। तो बहुत सोच समझ करके आप अपने लिए कॉलेजेस का चुनाव करें, बहुत सोच समझ करके एडमिशन प्रोसेस में जाएं, भ्रामक वादों से बचने की कोशिश करें और सही तरीके से डिसीजन लें। और यही डिसीजन लेने में जनरेशन शिक्षा समाधान आपकी मदद करता है। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और आप अगर नीट में एलिजिबल हैं, तो आप जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने लिए सही डिसीजन और सही सलाह ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप नीट एस्पिरेंट नहीं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने उस मित्र के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें जो किसी न किसी माध्यम से एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, ताकि ये वीडियो उसको कॉलेज चुनने में मदद कर सके। तो जनरेशन शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से स्टूडेंट्स को रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से उनके बजट के हिसाब से और उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मेंटल एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको डिफरेंट कॉलेजेस चूज करने में मदद करती है। और 2024 में भी रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से हम उन विद्यार्थियों की मदद करने की कोशिश करेंगे जो कि डिफरेंट स्टेट्स के काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करना चाहते हैं। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो अब ऑलरेडी रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर में, काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट हो चुकी होगी और अब आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या ड्रॉप करना है या फिर आपको आगे एडमिशन प्रोसेस में जाना है। अगर एडमिशन प्रोसेस में जाना है तो अलग अलग स्टेट्स के फीस स्ट्रक्चर, कॉलेजेस और कोर्सेज के बारे में पता करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो और उन स्टेट्स और उन कॉलेजेस को ज्यादा टारगेट करें जहां पे आपको लगता है कि आपके बजट के हिसाब से और आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ड्रॉप करना है तो सही कॉलेज, सही प्लेटफॉर्म पे आप अपने लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो अगले साल चुनौती और बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे मेरिट एरिया स्टूडेंट होंगे, ध्यान रखिएगा, जिनको इस बार उनके बजट के हिसाब से कॉलेज नहीं मिलेगा। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पास कि जिसके पास मैक्सिमम स्टूडेंट, जिनके पास मेरिट होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा बल्क ऑफ स्टूडेंट होगा जो इस बार ड्रॉप कर सकता है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, और एक बहुत बड़ा चैलेंज वो आपके लिए अगले साल देंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन के लिए एक दिन भी वेस्ट ना करें, सही प्लेटफॉर्म और सही जगह पर जुड़े ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके।